हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं ज्योमेट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस। हालांकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही और इंट्रो के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों को ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो लिंक लगाए हुए हैं। एक लिंक जिसमें ज्योमेट्री में ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज है, और दूसरा जो लिंक है उसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टॉप 25 क्वेश्चंस तो आपको देखने ही देखने। अगर आपका टारगेट है 2025-26 एग्जाम, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक से बढ़कर एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ट्रायंगल के और सर्कल के दोनों क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट जब आप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को 2 या 3 दिनों के अंदर इसका पार्ट नंबर 2 भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और एक चीज मैं और बता देता हूं, ये अपने माइंड सेट को अपने आप इस तरीके से आप लोग जो है स्टार्टिंग से बना के रखेंगे कि क्लासेस चाहे लाइव हो या क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड हो, आपको कंटेंट बेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप सच में इस चैनल के थ्रू कुछ अच्छा चीज लेना चाहते हैं, तो आपको इस माइंड सेट से इस चैनल पे जुड़ना पड़ेगा कि जो भी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, वो चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो चाहे वो लाइव फॉर्म में हो, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को इन क्लासेस के बाद कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज के ज्योमेट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिलेंगे। ठीक है, पहला लिंक मिलेगा आपको जिसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर उन वीडियोस को देख लेना। हो सकता है कि आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हो जिनको ये नहीं पता हो कि हमने प्रॉपर्टी भी पूरी की पूरी डिस्कस की हुई है। और दूसरी जो क्लास आपको मिलेगी वो सर्कल की मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप इन दोनों वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ज्योमेट्री में कहीं पर भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है इन दो वीडियोस में डाली गई है। इसलिए मैंने स्पेशल इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया हुआ है, ताकि आप लोग क्लास के बाद जो है जो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, 100% आप लोगों के साथ एफिशिएंसी से काम करना होता है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन के लिए कड़ी तपस्या आपको पता ही है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कड़ी तपस्या करनी होती है, इसका नाम है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई देगा जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप आप सभी ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर भी कर देना, और भाई अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है जरूर मुझे बताना कि आज की क्लास कैसी रहेगी। ठीक है, तो क्लास के बाद जो है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, चलो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको चीजें समझनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट आप लोगों को, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सीजीएल टीयर 1 2018 जिसका पेपर आप लोगों का 4 जून 2019 को हुआ था। तो कंप्लीट आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा सेशन है वो ज्योमेट्री के ऊपर मिलेगा, और इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में ज्योमेट्री को कवर कराऊंगा। आज का जो पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 1 है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग दो को, हिंदी इंग्लिश दो जिसका जो मीडियम है पढ़ लीजिए। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ई एफ और ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी और ए सी। ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसका नाम हमने दिया एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम है हमारे पास एबीसी। इस एबीसी में कह रहा है एफ और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर, यानी कि ए बी पर पॉइंट है एफ और ई सी पर पॉइंट है ई। ठीक है, इस पे पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है। आगे कह रहा है कि जो एफ ई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि एफ ई पैरेलल बीसी के है। अब आपको पता है कि सर जब एफ ई पैरेलल बीसी के है तो थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, साथ साथ आपको हिंट भी दे रहा हूं कैसे आप लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे, आगे देखेंगे। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर इस तरीके से है ताकि वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में एरिया में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जितना एरिया ऊपर वाले पार्ट का है उतना ही एरिया नीचे वाले पार्ट का है, जितना एरिया ऊपर वाले पार्ट का है उतना ही एरिया नीचे वाले पार्ट का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहता है कि जीडी का रेशियो
ठीक है, ये कहां पर कटता है, जी पे कटता होगा ना, ठीक है, ये किस पे कटता है जी, एडी इंटरसेक्ट एफ ई एट जी, ठीक है, एडी जो है एफ ई को जी पे काटता है, तो आपको जीडी से लेकर एजी का रेशियो बताना है, यानी कि जी से लेकर डी और ए से लेकर जी का रेशियो बताना है। अब आप सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि मैं बिल्कुल आसान से बिल्कुल तसल्ली से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको पेशेंस रख के काम करना है, जल्दबाजी में नहीं चलना है, ठीक है। अभी से हम तैयारी करेंगे तो अपने एग्जाम में आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, जो ट्रेवलिंग व्रेवलिंग में है आप कंसेप्ट समझते जाइए, बाद में नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। देखो आप मुझे बताइए, अगर ये 90 डिग्री पर है, सबसे पहले आप देखेंगे सर अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं, जो ट्रायंगल ए एफ ई है और ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। जब दो त्रिभुज आपके सिमिलर होंगे तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप ये बोलेंगे कि सर अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ए जी ई लेता हूं और नीचे मैंने लिया पूरा का पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सर इस वाले ट्रायंगल की एजी है, इस वाले ट्रायंगल की साइड एजी है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एडी है, ठीक है, पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एडी है, तो इसका स्क्वायर होगा। अब साथ साथ आपको पता है कि सर ये जो ट्रायंगल है ये इक्वल इक्वल पार्ट में, मतलब एजी का एरिया 1 है और पूरे के पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना बनेगा 2, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सभी को। अब देखिए अगर आप यहां से बोलते हैं सर ये 1/√2 आता है, 1/√2 आता है क्या, एजी से एडी, ठीक है, एजी से एडी, तो आप ये बोलेंगे सर जो एडी वाली पूरी वैल्यू है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, जो एडी पूरी वैल्यू है ये √2 है, ये √2 है और एजी कितना आ गया आपके पास 1 है, तो एजी कितना है 1 है, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी √2 - 1, समझ में आ रहा है भाई, ये पूरी वैल्यू √2 है, ये 1 है, तो ये √2 - 1 बचेगी। तो आपको बोला गया है कि जीडी के साथ आपको बताना है, जीडी के साथ एई का एजी का रेशियो, तो जीडी कितना आया, जीडी आया √2 - 1, √2 - 1 और एजी कितना है 1, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। थंब इंप्रेशन दे देना एक बार समझ में आया हो तो। बहुत शानदार क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट, वो सारे के सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 4 तारीख को और 2019 के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप देखते जाइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन पेपर का ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, मैंने पहली स्लाइड में बता दिया कि ये सीजीएल 2018 के क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फटाफट ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, एक बार ट्राई करना, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है। देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है उसका, ठीक है, सेंटर क्या है उसका, ओ है, पी क्यू और पी आर दो है, दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, पी क्यू और पी आर दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, पीओ इंटरसेक्ट करता है कॉर्ड्स क्यू आर ओ एस पर, तो लेंथ ऑफ ओ एस बताना है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन देखना, मजा आए तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, और मजा कैसे पता लगेगा, आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है, और साथ साथ आप लोग दिल बना के भेज देना, ठीक है, ताकि आपका और लाइव कमेंट के अंदर पता लग सके। देखो PQ एंड PR दो कॉर्ड्स हैं, यानी कि PQ और PR दो कॉर्ड्स हैं। लेट्स सपोज अगर मैं P पॉइंट को यहां पर मानता हूं, ये P पॉइंट है, तो एक कॉर्ड को मैंने बोल लिया PQ, ठीक है, एक कॉर्ड को मैंने बोला PQ, ठीक है, एक कॉर्ड को मैंने बोला PQ और एक कॉर्ड को मैंने बोला PR, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया P, और दोनों की लंबाइयां कितनी है, 12-12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब PO जो है, यानी कि इस सर्कल का सेंटर लेट सपोज O है, ठीक है, ये कहता है कि PO इंटरसेक्ट करता है QR को, मतलब QR को अगर मैं मिलाऊंगा तो PO इसको इंटरसेक्ट करता है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, S पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और आपको साथ साथ बोला गया सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अगर सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो मतलब O से लेकर Q ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और O से लेकर R ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। पहले मैंने डायग्राम क्लियर किया आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब देखिए
अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको देखो क्या निकालना है, आपको निकालना है जी ओएस। आपको ओएस की लंबाई निकालनी है, मतलब आपको दोस्तों ये निकालना है ओएस। ठीक है, ओएस मान लो एक्स है, ठीक है, मान लो ये एक्स है, आपको ये निकालना है। अच्छा, आपको एक चीज और पता है कि अगर हम पी से लेकर ओ की बात करें, अगर मैं पी से लेकर ओ की बात करूं तो ये भी सर्कल का रेडियस ही होगा, क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस बनेगा 10, सेंटर से डिस्टेंस 10 बनेगा। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि आपको मैं देखो दो चीजें बताता हूं। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका सबसे बेस्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा, और फिर बाद में मैं इसको थोड़ा सा जो है ना आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको पीएस की लेंथ निकालनी है, अगर आपको पीएस की लेंथ निकालनी है, ठीक है, अगर आप इसमें पीएस की लेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, अगर आप इसमें पीएस की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन अगल बगल की साइडों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को मल्टीप्लाई करो। मैं आपको लिखता हूं यहां पर कि पी क्यू और पी आर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 2r। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है भाई। ठीक है, जिसको अगर इसमें दिक्कत परेशानी है मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले आप ध्यान से देख लो एग्जाम में कैसे करना है। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 12 गुना 12 इंटू में 2r, रेडियस कितना है जी, रेडियस है 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 12 6 72, 72 बटे 10 यानी कि 7.2। तो ये आपका जो पीएस है वो कितना आ गया, 7.2 आ गया। अब आपको दिख रहा है जो पीओ जो है, पीओ वो पूरा का पूरा 10 है, तो एसओ क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, एसओ निकलेगा सर पीओ में से अगर आप पीएस को माइनस करेंगे तो पीओ कितना है आपके पास 10 और ये कितना है 7.2, तो 7.2 के हिसाब से दोस्तों कितना आएगा 2.8। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए, या फिर ये जो रिजल्ट है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा हम काम करते हैं, 3.2 नहीं भाई, 3.2 नहीं 2.8 बनेगा। ठीक है जी दोस्तों, 2.8 बनेगा। क्लियर, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखो जरा, देखो भाई आप ध्यान से मुझे बताइएगा, जैसे मान लो आप इसमें अगर आप देखते हैं तो सर ये आपके पास कितना है, देखो देखिएगा, देखो ये आपको दिख रहा है कि सर ये यहाँ पे आपके पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। अब आपको दिख रहा है कि सर ये जो है ये आपके पास 10 है, ये 10 है। अगर किसी भी तरीके से आप QS निकाल दें, अगर आप QS निकाल दें तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल QSO। ये जो ट्रायंगल QSO है इसमें आप बोलेंगे सर जो 10 का स्क्वायर होगा वो आपका QS का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है कि किसी भी तरीके से QS निकालना। आप QS निकालने का तरीका क्या बनेगा, आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। सर ये आपके पास कितना है 12, ठीक है, और ये कितना है 10, ठीक है, ये कितना है 10, तो ये इसकी हाइट है, क्योंकि हाइट तो 90 डिग्री बनती है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 12 इंटू 10। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल PQO। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं भाई, मैं ट्रायंगल PQ में बात करता हूं। ये आपके पास 12 है, ये 10 है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, ठीक है, एक मिनट, PQO है ना, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप बोलेंगे सर ये आपके पास 12 है, ठीक है, ये आपके पास 10 है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सर इसमें जो हाइट बनेगी 1/2 बेस हो जाएगा आपका PO और हाइट हो जाएगी QS। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो 1/2 PO कितना है 10 है और QS आपको निकालना है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते जाइएगा, मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में मैंने बोला कि सर PQO में ये तो हमारा बेस हो गया पूरा का पूरा PO, तो PO हमारा रेडियस है इसलिए मैंने 10 लिख दिया, और QS हमारा हाइट है तो हमने इसकी जगह ही लिख दिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से, देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो सर ये जो ट्रायंगल है ना, आप देखो यहां पर मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ग्रीन कलर है, ये आपको दिख रहा है 10 है, ये 10 है क्योंकि ये रेडियस है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये कैसा बनेगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर आप हाइट डालते हैं तो हाइट ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये बात आपको अच्छे से पता है।
बताओ यस और नो। आप बोलेंगे जी सर। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्तों, ये 10 है ये 6 है, तो क्या ये 8 होना चाहिए? आप बोलेंगे जी सर 8 होगा। अब यही ट्रायंगल है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही ट्रायंगल है, कौन सा? पी क्यू ओ। तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया बनेगा 1/2 बेस। इसका बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू। और हाइट क्या हो जाएगी जी? ओ से लेकर समथिंग जो भी मैंने माना है, मतलब इसको आप कुछ भी मान लीजिए एनी पॉइंट, ठीक है। ओ से लेकर इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है, ये एक्स पॉइंट है लेट सपोज, ठीक है। तो दोनों को बराबर रख सकता हूं। आप बोलेंगे सर 1/2 पी क्यू कितना है जी? 12। और ओ एक्स कितना है? ओ एक्स आपके पास 6 है। क्लियर हो गया? ठीक है, 8 है, सॉरी 8 है ना, तो ये कितना है जी? 8 है। ठीक है, ये कितना है? 8 है। ठीक है, ये 8 हो गया। तो बस यहां से अब काटा पीटी चालू करो। देखो थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं आपकी, ठीक है। तो ये सर क्यू एस जो है ना, 12×8 = 96 तो 9.6 आ गया। कितना आ गया? 9.6 आ गया। ठीक है, तो जो क्यू एस था आपका वो 9.6 है। अब देखो ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में ये 9.6 है, बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैंने 9.6 के स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब आप यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, देखो दिमाग लगाइएगा, ठीक है, दिमाग लगाना है। देखो 10 का स्क्वायर 100, 9.6। अगर आप इसको लिखते हैं तो देखो 10 का स्क्वायर 100 है, ठीक है, और ये 9.6 है यानी कि 96। अगर आप इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 आएगा। इसे 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो सर ये 0.24 आएगा। तो ये 25 24 यानी कि 0.7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है 24, 25 और 7। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 2.8 बोल सकते हो? बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट दिखाएगा देगा जो एक्स की वैल्यू है वो 2.8 होगी। एक बार दिल बना के भेजो जरा फटाफट से सभी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखें और आप चाहे तो कंसेप्चुअल तरीके से जाएं, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा सर 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 9.6 यानी कि 96, 4 से कैंसिल आउट करा 24, 25 आगे तो 0.7 बनेगा। 0.7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 डायरेक्ट मिलेगा आपको। आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, चलो देखते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन नंबर 3? ये रहा जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये देखो, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई सभी फटाफट से। पहले ही बोल दिया सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको जुड़े रहना है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। एक ट्रायंगल है एबीसी इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर है जिसका सेंटर ओ है। एओ को प्रोड्यूस करते हैं, मीट करता है सर्कल को के पर, और एओ इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। एडी परपेंडिकुलर है बी पर, ठीक, बीसी पर। बी 80 डिग्री है, सी 64 डिग्री है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, एक ट्रायंगल है जिसका नाम आपने बोला एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम बोला आपने एबीसी, और इंस्क्राइब इन अ सर्कल यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो बाहर एक सर्कल होगा। ठीक है, बाहर एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओ है। इसका सेंटर क्या है? ओ है। अभी कहता है कि ए ओ को प्रोड्यूस करते हैं, मीट करता है सर्कल को के पर। ठीक है, ए ओ को प्रोड्यूस करते हैं, ये सर्कल को कहां पर मिलता है? के पर मिलता है। ठीक है, सर्कल को के पॉइंट पर मिलता है। और ए ओ इज अ एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये है एक कोण संधि भाजक। ए ओ एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसके साथ साथ कहता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एडी जो है वो बीडी पे परपेंडिकुलर है। अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो एडी परपेंडिकुलर मैं यहां बना देता हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर एडी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। एंगल बी कितना दिया गया? 80 डिग्री दिया गया। ये एंगल 80 डिग्री दिया गया है। और एंगल सी कितना दिया गया जी? एंगल दिया गया 64 डिग्री। ये 64 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपसे डी ए के यानी कि ये एंगल पूछा गया होगा। आपको पता है ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो जो एंगल डी ए की होगा, जो एंगल डी ए के होगा वो एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है ना। तो एंगल बी कितना है? 80,
ठीक है, आप बोलेंगे सर 80। 80 में से 64 माइनस करोगे कितना बनेगा 16। ठीक है, 16/2 यानी कि आंसर होगा 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? बताइए, समझ में आ रही है बात? स्पीड ठीक है एकदम बिल्कुल, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये चलिए देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन है 2018 के क्वेश्चंस करा रहा हूं पहले। ठीक है, यानी कि जिनका पेपर 19 में हुआ था, तो थोड़ा आइडिया लगाएगा आप लोगों को क्या लेवल आ रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, एडी और बीई इंटरसेक्ट करते हैं एफ पर। अगर आप बीएफ बराबर में आपका एसी के है, मेजर द एबीसी, एबीसी एंगल निकालना आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, चलो फटाफट से देखेंगे आप लोग सभी एक बार। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि सर जो ट्रायंगल एबीसी है, जैसे मान लो कि यहां पर आपने बोला कि एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, ए बी और सी। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और बीई परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर है आपका एसी पर। एडी और बीई इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एफ पर। ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं जी, एफ पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर एफ पर काटते हैं। ऑल्सो आपको कहता है कि जो ये एफ बी है वो बराबर है एसी के। ठीक है, एफ बी बराबर किसके है, एसी साइड के बराबर है। तो आपको एबीसी एंगल फाइंड करना है, यानी पूरा एंगल निकालना है जी, ये वाला, ये एंगल बी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखेंगे सर, अगर आपको दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और आपको दिख रहा है सर ये जो बी एफ वाली साइड है, ये जो बी और एफ वाली साइड है ये आपका ए और सी वाली साइड के बराबर है। मतलब अगर मैं बात करता हूं बी एफ, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मानता हूं तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बताइए भाई, अगर ये बी एफ साइड एक्स के बराबर है तो एसी के बराबर है, मतलब ये एंगल बराबर बराबर होंगे। अब ध्यान से देखो भाई, इस ट्रायंगल में आप दिख रहा है कि सर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये 90 डिग्री है तो यहां पर भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप उसमें सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा सिमिलरिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब सिमिलरिटी से सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल है जी आपके पास। कौन कौन से ट्रायंगल है? ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास बी डी एफ, एक ट्रायंगल है आपके पास बी डी एफ। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल एडीसी के। ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा? एडीसी के। देखो, ये जो बी डी एफ है वो ए डी और सी के सिमिलर होगा। आप बोलेंगे जी सर। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर इसमें एफ बी यानी कि बी और एफ अपॉन में ए सी, ठीक है, ए सी बराबर किसके है? बी डी अपॉन में, ये देखो बी डी अपॉन में ए डी के। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और साथ साथ इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही गई है, आप ये बोलेंगे कि सर जो बी एफ और ए सी है वो बराबर बराबर है। अगर बी एफ और ए सी बराबर बराबर है इसका मतलब ये तो इक्वल टू 1 हो गया। तो आप यहां से बोलेंगे सर बी डी बराबर में ए डी के है। बी डी बराबर किसके है? ए डी के है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहां से आप बोलेंगे जी, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अगर बी डी जो है, देखो ये जो बी डी है, अगर ये जो बी डी वाली साइड है वो इस ए डी के बराबर है, अगर बी डी वाली साइड ए डी के बराबर है तो आप बोलेंगे सर यहां तो 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब जब दो साइडें बराबर होगी तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर होंगे। अब ये 90 डिग्री है तो बराबर बराबर होने के लिए मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 45 डिग्री रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें सिमिलरिटी का यूज करना है और सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे तो सिमिलरिटी के हिसाब से आप देखेंगे आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं जो कि आप लोगों को काफी मजा आएगा उसको करने में। ठीक है, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जो जो क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं दोबारा से नोट्स बनाना, कॉपी वगैरह बनाओगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आप लोग, देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 चलो। ठीक है, चलिए देखो, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पी और क्यू पर। पी क्यू की लेंथ 12 दी गई है, डिस्टेंस इनके सेंटर के बीच में x सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू बतानी, आंसर डेसिमल में है। ठीक है जी, आंसर डेसिमल की फॉर्म में। क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना? ठीक है, ये लो। उपेंद्र जी कह रहे सर अभी जो सीजीएल पेपर हुए हैं उसकी ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? कराऊंगा भाई, धीरे धीरे करके कराऊंगा। आप पूरा का पूरा सेशन देखोगे तो सब चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल आप क्लास लेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो जरा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दो सर्कल है, आप ध्यान से देखेंगे, दो सर्कल है जी। एक सर्कल आपके पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल हो गया आपके पास जो एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर दो सर्कल बना लिए, ठीक है, दो सर्कल इस तरीके से बना लिए, और ये कहता है कि एक सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, और ये एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं। मान लो ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मान लो ओ है और इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ डैश है। ठीक है, तो P से लेकर जो O का डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है? 10। ठीक है, P से लेकर O 10 है, और P से लेकर O डैश जो है वो आपका सेकंड रेडियस तो बनेगा 8। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ PQ जो है इनके बीच में एक कॉर्ड है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि सर ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस थी, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? 12। तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 होगा और ये भी 6 बनेगा। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर कट रहा है। ठीक है जी, तो आपको बताना है इन सर्कल के बीच में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज x सेंटीमीटर। इनके बीच में x सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब देखो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो सर ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, ये 8 आएगा। ये पूरी वैल्यू कितनी थी आपके पास? सर ये पूरी वैल्यू x थी आपके पास। ठीक है, तो ये अगर ये 8 है तो ये आपके पास क्या बनेगा? x माइनस 8 बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना? तो अब देखो सारा का सारा टारगेट सर यहां पर है। अगर हम बात करें इस वाली वैल्यू के लिए, अगर हम इस वैल्यू के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास? अगर ये 6 या 8 है तो यानी कि 64 माइनस 36। ठीक है, 64 माइनस 36 यानी कि कितना बनेगा? 8। ठीक है, यहाँ बनेगा कितना? 5 यानी कि 28। रूट 28 का मतलब बनेगा 2√7। ये 2√7 आ जाएगा, और ये कितना था आपके पास? 8 था। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो ये निकाल लेते हैं। एक काम करो, ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है आपके पास 2√7 आ गई। तो 8 तो आपके पास है ही, प्लस में 2√7। तो 2√7 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2√7, देखो √7 क्या होगा? √7 अप्रोक्सीमेट जो आपके पास होगा वो 2.6 के आसपास होगा। ठीक है, √7 जो होगा अप्रोक्सीमेट 2.6 के आसपास रहेगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, प्लस में 8, तो 8 और 5 13.2, यानी 13.2 के आसपास हमारा जो डिस्टेंस बनना चाहिए। तो 13.2 के आसपास हमारा ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बिल्कुल 14 के पास चला गया, तो इसको लेंगे नहीं, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बताइए, क्लियर है? ऑल राइट, सेशन को लाइक करते जाना साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलो जी, ये पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राम राम भाई, राम राम, नमस्ते। देखो
एक ट्रायंगल एबीसी जिसकी साइड एबी और एसी एक्सटेंड करते हैं पी और क्यू पर रिस्पेक्टिवली, बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी एंड पीक्यूसी एट आर। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हर तरीके के क्वेश्चन करने जो भी पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ आप जो है खतरनाक क्वेश्चन ना करें, ठीक है, जहरीले क्वेश्चन ना करें, हर एक क्वेश्चन का लेवल पहचाने कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। तो हर एक तरीका आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्टी करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी में एबी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और एसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाने पर एक पॉइंट हो गया पी और ये पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी, इसका जो बाइसेक्टर है और जो इसका बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, वो आर पर काट रहे हैं, ठीक है। ये एंगल कितना दिया गया आपके पास, 66 डिग्री दिया गया, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब इन दोनों एंगल में रिलेशन आपको पता होगा क्या होगा, ठीक है, कि जो आपका जो ये एंगल होगा 66, वो इक्वल टू 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। तो एंगल ए को हाफ इधर ले आइए, एंगल ए हाफ इधर आएगा, 66 इसमें से माइनस करें कितना बनेगा, 24 बचेगा, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 48। तो वो जो एंगल ए होगा वो कितना होगा, 48 डिग्री, ठीक है। 48 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 48 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, ठीक है भाई। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, तो अभी मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो 4 तारीख को हुए थे, ठीक है, 2018 में। देखो अभी तक मैंने जो भी आपको 4-5 क्वेश्चन कराए वो 4 जून 2019 को क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 6 जून 2019 को जो क्वेश्चंस हुए हैं वो आपको करा रहा हूँ। तो डाटा बिल्कुल साफ है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए चीजें हैं, तो वो आपको कराई जा रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, थोड़ा सा वेट करिएगा यार, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया भाई। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। लाइव रहिएगा आप लोग सभी, ठीक है, चलो ठीक है। तो आ गई लाइट, ठीक है। तो अब हमारा ये आप सिस्टम भी एक बार ओपन होते हुए देख लो, कई बार इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, है ना। चलो थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। ठीक है। विंडो 11 ओपन हो रही है, क्या बात है बेटा, तुम सब कुछ देख रहे हो। विंडो 11 ओपन हो रही है, कैसे क्लास स्टार्ट होती है। आपकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें, पहले खड़ा होना पड़ता है, पूरा का पूरा सेट करना पड़ता है मामला, उसके बाद हम चलते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो
अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एक सर्कल जो है ट्रायंगल एबीसी के अंदर इंस्क्राइब है, जो टच करता है एबी को इस तरीके से, ठीक है, जैसे मान लो एक आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल इंस्क्राइब है एबीसी, जिसमें अगर मैंने नाम दिया इसको ए, इसको नाम दिया बी, इसे नाम दिया सी, ठीक है, एबी को वो टच करता है पी पर, इसको करता है क्यू पर, और एसी को करता है आर पर, ठीक है। अब ए आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, आर सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पूरी की पूरी ए बी वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 है। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गिफ्टेड होते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। देखो क्या करना है, अगर आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है कि सर ये जो है टेंजेंट है, तो टेंजेंट से जितना डिस्टेंस सी आर का है उतना डिस्टेंस क्यू सी का होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 बनेगा, और अगर ये पूरा 12 था तो ये 5 है तो ये कितना बनेगा, 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर बनेगा वो कितना बनेगा, 6 और 6 12, ठीक है, 5 और 5 10, और 7 और 7 14, ठीक है जी। तो आप इनको ऐड करेंगे सर कितना हो गया, 26 और 10 36, तो पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर बनेगा 36, ठीक है जी, 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आसान था, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये 6 जून 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है, 18 से 22 तक के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर और बिल्कुल तरीके से क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो जरा, देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। एक ट्रायंगल एबीसी विद साइड 6 7 और 8 सेंटीमीटर है, एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8 था ना, हाँ ठीक है, इसके ऑप्शंस भी ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन आपके पास ये हैं, ये रहे जी ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है जिसकी साइड 6 7 और 8 सेंटीमीटर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जर साइड डिवाइड द अपोजिट इनटू 2 सेगमेंट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट। छोटे वाले सेगमेंट की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है दोस्तों। देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं, मान लो आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपने नाम दिया इसको एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम दिया आपने एबीसी, जिसमें इसकी साइड 6 7 8 है। मान लो एक साइड 6 है, एक साइड 7 है, और एक साइड 8 है, कहीं भी बना लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको समझना है द बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल का मतलब सबसे बड़ी वाली साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होगा, तो यहां पर लार्जेस्ट साइड पे जो बाइसेक्टर जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। ये बात पता होनी चाहिए, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला साइड जो है आपका सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो आपने बोला कि सर यहां पर ये हो गया आपके पास बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर तो जिस रेशियो में ये 7 और 6 के रेशियो में डिवाइड है, तो ये भी आपका 7 और 6 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। लेट सपोज कि ये ओ पर आके मिल गया, तो शॉर्टेस्ट साइड्स कौन सी है, शॉर्टेस्ट साइड आपकी सर ये वाली है, क्योंकि ये 6 यूनिट है वो 7 यूनिट है, तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 6 यूनिट की आउट ऑफ 13, आउट ऑफ 13, और किसका, टोटल वैल्यू 8 का। तो मल्टीप्लाई करके क्या आप यहां से बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट साइड जब आपकी बनेगी ओबी, तो 8 गुणा में 6 48 बटे में 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो बताइए, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर क्या था आपको, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर जो था वो आपके पास ये चीज समझनी थी, ठीक है, कि भाई शॉर्टेस्ट साइड में एंगल किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फटाफट से, ठीक है। देखो भाई जो आसान क्वेश्चन है उसको आसान तरीके से निपटाओ, ज्यादा समय लगाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। नोट्स वगैरह बना लेना, अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस का बेनिफिट आपको अच्छे तरीके से मिले तो आप नोट्स वगैरह जरूर बना लेना, ठीक है भाई। देखो अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर द 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ x सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड बोथ कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओ। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मतलब एग्जामिनर का, कि वो एक सर्कल बनाता है और एक सर्कल में आपको 2 कॉर्ड्स देता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में देता है सेंटर के, और एक सेम डायरेक्शन में देता है। जैसे मान लो कि एक सर्कल का सेंटर ओ हो गया, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू और आर एस 2 पैरेलल कॉर्ड है। मान लो एक कॉर्ड आपके पास यहां पर है और एक कॉर्ड आपके पास ऊपर है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस जो है 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, x सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की। मान लो कि ये वाली जो कॉर्ड है
पी क्यू है और एक है आर एस, ठीक है, एक आर एस है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि सर इन दोनों सर्कल के अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये परपेंडिकुलर डलेगा और यही परपेंडिकुलर डलेगा, तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट और ये भी हो जाएगा 6 यूनिट। ये सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस की तरह काम करेगा सेंटर से, ठीक है। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना है जी 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी 10 बनेगा। अब देखो ये 10 है ये 6 है, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको 8 आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू और आर एस 14 सेंटीमीटर है, मतलब पी क्यू और आर एस में 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 8 है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 6, ये 100% 6 होगा। अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में बोलोगे तो सर ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 10 है ये 6 है, तो ये 8 बनेगा, और अगर ये 8 बनेगा तो ये भी 8 बनेगा, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये 8 + 8 यानी कि कितना बनेगा 16, यही राइट आंसर है जिसका। तो ट्रिपलेट सेट है, इंटीजर की फॉर्म में आंसर है, तो डायरेक्ट लगा पाएंगे आप लोग, ठीक है। वो 3 ठीक है ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हम भी आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इस जर्नी में। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगा, 9वां हो चुका है, 9 तो कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ अलग ही नाम लेके घूमते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे, ACE, एक ट्रायंगल ACE में B एंड D आर द पॉइंट ऑन AC और CE पर हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट BD पैरेलल टू AE और AE जो है वो 8/3 है BD के। व्हाट इज द एरिया ऑफ द BDC और द टू द ट्रायंगल AEC, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको दिया गया ACE, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया ACE, इधर बना लेते हैं ना, ट्रायंगल दिया गया AC और E, ठीक है। ACE एक ट्रायंगल है, B और D जो पॉइंट है वो AC पर है, यानी कि B पॉइंट है AC पर और CE पर पॉइंट है D, ठीक है, इस पर पॉइंट है D। साथ साथ कह रहा है कि जो BD है वो पैरेलल है AE के, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइनें क्या है आपस में पैरेलल है। AE की वैल्यू दी गई है 8 टाइम्स ऑफ BD, यानी कि अगर आप यहां से रिलेशन को देखेंगे तो दिस इज द 8 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट। समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो ये बात यहां से आपको पता लग जानी चाहिए कि जब भी किसी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल अगर एक लाइन दी जाती है, ठीक है, तो जब भी आप लोगों के साथ बेस के पैरेलल साथ ये लाइन दी जाती है तो इसमें होता क्या है कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट का बेसिकली इसके अंदर यूज करना है आपको। अब आपको बोला गया सर जो रेशियो आपको बताना है जो ट्रायंगल BDE है, तो जो ट्रायंगल BD और C है इस ट्रायंगल का बेस कितना है 3, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, और पूरे वाला जो ट्रायंगल है आपके पास ACE इसका बेस कितना है 8, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 64। तो आप साइड को देखते बता सकते थे कि आंसर बनेगा 9:64, ठीक है। जब दो ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी तो पैरेलल जा रहा है, तो थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को जब फोड़ डालेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थोड़ा सेशन लंबा रहेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जब करने जब ठान लिया है ना, जो कहते हैं ना जब आंखों में अरमान लिया और दिल में कुछ ठान लिया, है ना, जब आंखों में अरमान लिया और दिल में कुछ ठान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया, तो मतलब सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये मैं काउंटिंग करता जा रहा हूं आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्लास कंप्लीट करने के बाद फीडबैक जरूर देना भाई, ठीक है। चलो, एक ट्रायंगल ABC में AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। एक ट्रायंगल आपके पास ABC है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD जो है बाइसेक्टर है A का, बाइसेक्टर है A का, ठीक है, D पर मिलता है। इफ BC इक्वल टू, BC आपके पास कितना है जी पूरा का पूरा A यूनिट है, BC A है, और AC कितना है आपके पास B, और ये कितना है C,
तो दिस इज द सी, दिस इज बी एंड दिस इज ई। ठीक है, बाइसेक्टर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको बोल रहा है बीडी की लेंथ बताइए, तो आपको पता है सर ये अगर ये बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में ये डिवाइडेड है उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होगा, तो ये भी सी और बी में डिवाइड होगा। ठीक है भाई, जिस रेशियो में डिवाइड है उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है बीडी की, तो बीडी की वैल्यू क्या बनेगी बताइए। तो बीडी की वैल्यू बनेगी सर, बीडी की वैल्यू बनेगी आपके पास सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। ठीक है, सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, और पूरी वैल्यू किसका, पूरी वैल्यू बीसी का। तो बीसी कितना है आपके पास, बीसी आपके पास ए है, तो क्या आप यहाँ ए लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी। मतलब एग्जामिनर प्योर आपसे जो है ना डेफिनेशन चाह रहा है कि आप कितना जो है इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, और कितना आप लोग जो है प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन उसको एबीसी की टर्म में लिखा गया है। ठीक है, और जरा सी गलती करते ही ऑप्शन जो है तुरंत मैच करेगा एग्जाम के अंदर, बड़ा मजा आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो जरा। चलिए ये पढ़िए। दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, लेंथ उनकी 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, पैरेलल है, आर द सेम साइड। तो कोई दो केस होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक होता है जब कॉर्ड्स आपकी पैरेलल होती हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में होती हैं, दूसरा होता है जब आपकी कॉर्ड्स होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये सेम डायरेक्शन वाला केस है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर बताना है, यानी कि रेडियस बताना है। और ये क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आंसर्स हैं वो आपके रूट में आपको दिख रहा है यहाँ पर, और हालांकि जो आपके डायमीटर है वो भी 5 और 11 के हिसाब से जो है वो आपके 5.5 यानी कि 2.5 और 5.5 जाएगा। तो क्वेश्चन में भर भर के कैलकुलेशन दिखने वाली है। ठीक है, एक बार फिर भी ट्राई करते हैं। मान लो दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, दोनों सेम साइड पर है। मैं सर्कल का सेंटर बनाता हूं यहाँ पर ओ। ठीक है, तो एक हमारी कॉर्ड होगी नीचे, मान लो मैंने इसको बोला ए बी। ठीक है, और एक कॉर्ड हमारी होगी सी डी। ठीक है, एक कॉर्ड हमारी कौन सी होगी, सी डी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इस कॉर्ड को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो जो 5 वाली वैल्यू है वो 2.5 हो जाएगी, 2.5, और ये भी 2.5 हो जाएगी, और जो 11 वाली वैल्यू वो 5.5 हो जाएगी, और ये भी 5.5 हो जाएगी। ठीक है जी, अभी कहता है कि इन दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है। मतलब यहां से लेकर ये जो आप बोल सकते हैं सर ये पी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया, तो ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब आपको रेडियस बताना है, यानी कि रेडियस अगर आप बात करें तो ये भी आर होगा। ठीक है, लेट सपोज कि ये वैल्यू एक्स है, तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5.5 का स्क्वायर होगा। पहला तो हमारे पास बनेगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने सीपीओ, ये ट्रायंगल मैंने सीपीओ ले लिया। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ट्रायंगल हम उठाएंगे यहां से सर ए क्यू ओ, ट्रायंगल ए क्यू ओ। ए क्यू ओ में अगेन ये रेडियस बनेगा ए ओ, तो जो आर स्क्वायर होगा वो 2.5 का स्क्वायर होगा, साथ में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, साथ में x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। ये करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसमें कोई चारा नहीं है और कुछ भी। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है सर ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर, अगर दोनों को बराबर करेंगे तो सर ये एक्स स्क्वायर बराबर में 55 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3.25। ठीक है, 3.25, और जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो सर ये बनेगा 6.25। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 3 दूनी 6x। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, उसके बाद जब इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 15.25 माइनस कर देंगे इधर आके, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 6x बचेगा। जब 6x बचेगा तो सर ये 15 आ जाएगा, तो 15 और हो जाएगा 6x, यानी कि 6 डिवाइड बाई एक्स। 5 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 5/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2, तो यहां पर डालेंगे x की वैल्यू 5/2। ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है भाई, लेकिन करना पड़ेगा हमें, और कुछ चारा नहीं है हमारे पास। तो जो आर स्क्वायर है, ठीक है, जो आर स्क्वायर हमारा होगा 5/2 यानी कि 25/में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, प्लस में ये 55 है यानी कि ये कितना बनेगा, 5 से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 11 यानी कि 121 में ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो 5.5 को ऐसे लिख लिया, 5.5 का मतलब 11 में
2 होता है तो 121/4 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 146, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, और नीचे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये रेडियस आ गया। अगर ये रेडियस आएगा तो डायमीटर कितना बनेगा, अंडर रूट 146 बनेगा ना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इस चीज को सॉल्व कर लिया, ठीक है। रूट 146/2 आ जाएगा, तो रेडियस और डायमीटर कितना बनेगा, रूट 146। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। जब तिगड़मबाजी वाले क्वेश्चन आते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको जो पीछे कराया था, अगर आपने देखा हो, ये देखो, इसमें ट्रिपलेट सेट थे तो आसानी से हो गया, इसमें ट्रिपलेट सेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, करना पड़ेगा सॉल्व। तो हर तरीके से तैयार रहना है आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो जी, ठीक है। चलिए सेशन को एक बार लाइक कर देना सभी भाई, और शेयर कर देना, लाइक शेयर करते रहा करो साथ साथ। चलो एक ट्रायंगल एबीसी में ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर, ए एन बाइसेक्टर है ए का, देन मेजर द एम ए एन, बी आपको दिया गया है, सी दिया गया है। तो आसान क्वेश्चन है, 55 35 10। बोलो भाई, हो गया है ये क्वेश्चन, अभी मैंने कराया था, है ना। तो आप लोग डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखा करो, दिमाग में चलना चाहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती है वैसे वैसे आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर और ए एन है एंगल बाइसेक्टर, ए एन एंगल बाइसेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस होता है। तो एंगल बी कितना दिया गया आपको, एंगल बी दिया गया 55, एंगल सी दिया गया 35। तो 55 में से 35 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय हाफ करेंगे, तो एंगल 10 डिग्री आंसर आ जाएगा इन दोनों के एंगल के बीच का, ठीक है जी। क्लियर है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो। अब ये आपका वही 2018 सीजीएल 2018 जो 19 में हुआ, 10 जून वाले क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए, डेट वाइज लेके चल रहा हूं। पहले मैंने 4 जून वाले क्वेश्चन कराए आप लोगों को, फिर मैंने आपको 6 जून वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैं आपको 10 जून वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाइज में कराता जा रहा हूं, ठीक है। आप देखते जाइए सॉल्यूशन कैसे रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पे आप काम करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर, और पी एंड एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। इस तरीके से है कि ये पी डिग्री है, एक आपके पास टी क्यू आर दिया गया 46 डिग्री, एक दिया गया 32 डिग्री। आपको एंगल पी की वैल्यू बतानी है। देखो अगर आप इसमें देखते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ठीक है जी, एक ट्रायंगल बनाया आपने पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया आपने पी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, यानी क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, और एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर पर एक पॉइंट एस है, क्यू आर पर एक कोई भी पॉइंट एस है। लेट सपोज कि अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट एस हो गया, ठीक है, क्यू आर सच दैट पी एस क्यू, पी एस क्यू, ये जो एंगल है ये आपके पास पी डिग्री है, ठीक है, ये एंगल पी डिग्री है। और टी क्यू आर, टी क्यू आर ये एंगल कितना है आपके पास, ये एंगल है 46 डिग्री, ये एंगल 46 डिग्री है। एस पी आर, एस पी आर ये एंगल कितना है आपके पास, ये 32 डिग्री है। आपको बताना है ये वाला एंगल पी, ये एंगल पी कितना होगा, बताओ भाई कैसे करोगे, ठीक है जी। देखो सबसे पहले आप यहां देखेंगे, सर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कितना है 46, तो यहां कितना बचेगा 44 डिग्री बचेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं।
भाई ये आप देखोगे यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, ये 46 डिग्री है, तो ये 44 डिग्री होगा, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। अब आप अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं सर, ये 32 डिग्री है और ये 44 डिग्री है, तो जो एंगल पी होगा वो इन दोनों का सम होगा ना, तो जो एंगल पी होगा वो 32 डिग्री प्लस में 46 डिग्री का सम बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 76 डिग्री। सिर्फ डायग्राम बनाना था, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है, और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार दिल बना के भेजो फटाफट से। 1 घंटे की क्लास होने वाली है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल पी ए बी इज द सीकेंट, यानी कि ये आपके पास डायरेक्ट हिंट करेगा क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसी भी सर्कल में, आपको बोल रहा है कि पी ए बी एक सीकेंट है। अगर पी ए बी एक सीकेंट है तो यहां से आपने बोला कि सर एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, पी ए बी एक सीकेंट होगी, ठीक है, सीकेंट, एंड पी टी इज द टेंजेंट, पी टी एक टेंजेंट है, पी टी एक टेंजेंट है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी कौन सी लगेगी। ठीक है, अब ये कहता है कि पी टी की वैल्यू कितनी है 5 है, पी ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, और ए बी कितना आपके पास पूरा एक्स है। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि सर जो प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है वो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी, पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, पी टी हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, पी ए कितना है आपके पास 4, और पी बी हो जाएगा एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये 25 4 चौक 16, 4 चौक 16, 25 में 16 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4x, तो x की वैल्यू आ रही है 9/4, और 9/4 का मतलब होगा 2.25, तो आपसे बोला गया है x की वैल्यू बतानी 2.25, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इसमें, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है भाई, 76 ही तो होगा, 76 ही तो होगा ना भाई। 32 प्लस में 44 कितना बनेगा, 76 ही तो बनेगा, सही तो लिखा हुआ है। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। एक मिनट, 32 प्लस 44 है ना, 44, 44 होगा, सॉरी ना 44, 76, हाँ ठीक ठीक है ठीक है, वो यहाँ पर 46 लिख दिया था, एक्चुअल में ये 32 और 44 है ना, तो 76 बनेगा ना। ठीक है, ये देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एडी इज द मीडियन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी, जिसमें एडी इसकी मीडियन है। अगर मीडियन है तो मीडियन इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है, मीडियन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, एंड पी इज द पॉइंट ऑन एडी, और पी जो है इस पर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, जिसमें कि जो एपी का रेशियो है वो कितना है 3, और पीडी का रेशियो कितना है 4, तो ये 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। आपको बोल रहा है ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी इस ट्रायंगल का एरिया टू द ट्रायंगल एबीसी, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताना है आपको। अब देखेंगे फटाफट से कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को, आप लोग फटाफट से देखो। देखो
आप ये देखेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है आपके पास बीपीडी, ठीक है, बीपीडी। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो सर ये मीडियन है ना। जो ट्रायंगल आपका है बीपीडी, ट्रायंगल बीपीडी, इसका जो एरिया होगा डिवाइड बाय ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो अगर आप देखते हैं कि सर ये जो ट्रायंगल आपके पास है, इस ट्रायंगल में मान लो ये कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो जो आपका पास सबसे पहले देखेंगे बी, पी और डी, इस ट्रायंगल में ये 4 यूनिट है, ठीक है, ये कितना है 4 यूनिट, दिस इज द 4 यूनिट, तो हाफ ऑफ, ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइट इनटू में 4 यूनिट, यही बनेगा। और जो आपको पता है कि सर एडी क्या है, इस ट्रायंगल की मीडियन है, एडी क्या है, इस ट्रायंगल की मीडियन है। अगर ये ट्रायंगल की मीडियन है तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो जो एरिया आपका ट्रायंगल ए डी बी का होगा वही एरिया आपका ट्रायंगल एडीसी का होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर मैं नीचे लिखता हूं एबीसी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया ले लो ए डी और बी का, तो एडीबी का एरिया का 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब हाफ ऑफ। अब देखो इसके लिए बेस की तरह क्या काम करेगा, ये पूरी साइड काम करेगी, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और हाइट तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे सर, कैलकुलेट जब करेंगे इसको तो आपको दिखाई देगा सर एच से एच कटेगा, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, और ये 2 है तो उसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो सर ये 2 हो जाएगा, तो 2/7, तो 2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई, पढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, एन आर्क एबीसी सबटेंड एन एंगल 132 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड AB इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, देन CBP, आपको CBP की वैल्यू बतानी है भाई। देखो अगर आप इसमें एक सर्कल बनाते हैं, लेट सपोज आपने एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए क्या है O है, और एक एन आर्क एबीसी सबटेंड एन एंगल 132 डिग्री, तो एबीसी मान लो कि एक आर्क है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ए यहां ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर ए ले लिया, एक पॉइंट बी मैंने यहां ले लिया और एक पॉइंट सी ले लिया, तो जो एबीसी है वो सर्कल की आर्क पर कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 132 डिग्री, 132 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आगे कहता है कि कॉर्ड ए बी को प्रोड्यूस करते हैं, ए बी को आगे बढ़ाते हैं हम, मान लो ए बी को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, कहां तक बढ़ाया मैंने, इस पॉइंट को पी तक, तो सीबीपी आपको ये वाला एंगल बोल रहा है, सीबीपी ये वाला एंगल बताना है, ठीक है जी। देखो बहुत आसान और बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है ये। अगर आप देखो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ऐसे क्वेश्चंस में करनी पड़ती है और यही आपकी प्रैक्टिस भी है मेरे हिसाब से। तो जैसे ये 132 डिग्री है, अगर आप इसको ऊपर मिलाते हैं, लेट सपोज अगर आपने ऊपर मिलाया, आप बताइए ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये 132 डिग्री है तो कितना बनेगा, 66 डिग्री बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर ये 66 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 66 डिग्री ही होता है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 बनेगा, तो रिमेनिंग 180 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये 66 डिग्री ही आएगा। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखो जरा, चलो भाई यहां से 2020 के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन करा दिए, जो 18 का पेपर था वो 19 में हुआ था। अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो 3 मार्च 2020 के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे सेशन को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है क्लास के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में सभी को, फटाफट से बताएंगे।
ठीक है, तो अब हमारे 2020 वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि 19 का पेपर है, ये 20 में जो हुआ था ना, एक साल लेट चलता है, आपको पता है एसएससी का। तो 20 का मतलब क्या है कि 19 का पेपर है ये। देखो, एक ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर में AC है, AL परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में AB बराबर में AC के है, और AL परपेंडिकुलर है BC पर। AL परपेंडिकुलर है BC पर। DEF कहां से गया? अच्छा अच्छा, एक ट्रायंगल और है। ओके, एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा यार, यहां बना लूं, थोड़ा अलग बना लेता हूं, वैसे तो वहीं बनना चाहिए था, या मैं एक काम करता हूं दोबारा से बना देता हूं उसको, फटाफट 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है, ऐसे बना लो, साथ साथ बनेंगे ना, बढ़िया लगेगा, डिजिटल बोर्ड का यूज होना चाहिए बढ़िया से। एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए, जिसमें ये साइड इसके बराबर है और इस पर परपेंडिकुलर है एएल। ठीक है, डीईएफ में डीई बराबर में डीएफ के है, और डीएम परपेंडिकुलर है इस पे परपेंडिकुलर डीएम है। ठीक है, तो ईएफ एट एम। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया कितना है जी? इसका एरिया 9 है, एबीसी का एरिया 9 है, इसका एरिया 16 है। इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 16 है। तो आपको बोला डीएम प्लस में एएल। अब देखो बहुत क्लियर है, मतलब दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि सर जब दो ट्रायंगल, आपको दिख रहा है कि सर यहां पर ये जो साइडें हैं, दोनों ट्रायंगल की साइडें बराबर बराबर हैं, इन दोनों की साइडें बराबर बराबर हैं, दो साइडें बराबर हो गई। ठीक है, साथ में कह रहा है कि सर यहां पर एंगल जो है 90, देखो ए बी बराबर में ए सी के, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, और डीई एफ, और इसमें डीई बराबर इसमें इसके है, और परपेंडिकुलर है ईएफ के, यानी कि एंगल 90 डिग्री पे। तो दो एंगल आपके पास, यानी कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ये। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो इनका एरिया का रेशियो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इसका एरिया, ध्यान से देखना, अगर इसका एरिया 9 था तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी बनेगी? 3। और इसका अगर एरिया 16 था तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी बनेगी? 4। तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डीएम कितना है जी आपके पास? आपको बोला गया डीएम, तो डीएम कितना आ गया? 4 यूनिट। और एएल कितना आ गया आपके पास? 3 यूनिट। ठीक है, और डीएम कितना है आपके पास? 4 यूनिट, और एएल कितना है आपके पास? 3 यूनिट। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, 9 25 है, डीईएफ 25 है, यानी कि 5 होगा ना फिर ये, अगर ये 25 है, अगर ये 25 है तो ये 5 बनेगा, तो ये 5 बनेगा। तो आप ये बोलेंगे कि ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, तो 8/2, यानी आंसर कितना बनेगा? 4। तो 4 आंसर होगा इसका, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा, ये देखो भाई, चलिए। ठीक है, एक बार सभी भाई कमेंट करो साथ साथ, ऐसे जोश ठंडा ना हो। ठीक है, अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है बस। एक ट्रायंगल एबीसी में ए जो है 90 डिग्री का एंगल है, जिसमें एम इज द मिड पॉइंट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है यहां पर, कहने का मतलब है ना। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल कहां पर है? ए पर है, तो ए बी और सी, एबीसी में ए पर राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है एम। ठीक है, एम बीसी का मिड पॉइंट है, और डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एडी एक परपेंडिकुलर है, मान लो यहाँ पर डी पॉइंट है परपेंडिकुलर। ठीक है, एम इसका मिड पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो एक तरीके से मिड पॉइंट है तो ये मीडियन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ए बी कितना है आपके पास? ध्यान से देखिएगा, ए बी आपके पास 7 है, दिस इज द 7 यूनिट, और ए सी कितना है? 24। तो अगर ये 24 है तो ये पूरा कितना बनेगा? 25 बनेगा।
भाई राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है ना 24, 7 और 25। अगर हम बात करें यहाँ पर AD से AM की लंबाई, तो AM कितना होगा? देखो सबसे पहला बताइए AM, अगर ये मीडियन है तो ये 25/2 है, ठीक है, ये भी 25/2 होगा, और M से लेकर B ये भी 25/2 होगा। ये सभी को पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन आपका अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं AD की, तो AD निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। AD निकालने का तरीका सर अगल बगल की साइडों का प्रोडक्ट, यानी कि AC इंटू में AB डिवाइड बाय हाइपोटेनियस AC। जिस बच्चे को ये बात पता है वो क्वेश्चन कर जाएगा। तो भाई AD कितने, ये 24 है, एक 7 है, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और AM कितना आपके पास, वो आपको दिख ही रहा है कि AM जो है आपके पास, यानी इन दोनों का रेशियो, तो AM कितना है आपके पास? AM है 25/2, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपके पास किसकी सर? ये वैल्यू होगी आपके पास AD की, और ये वैल्यू होगी आपके पास AM की, ठीक है। तो रेशियो है, तो आप ये बोलेंगे सर ये 24 गुणा में 7/25, और इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 25 25 625 हो गया, ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 गुणा 6, 14 गुणा 4, 84 का 4 बचेगा 8, 14 दूनी 28 और 4 14 चौक ठीक है, ठीक है, 14 गुणा 4, ठीक है, 56, और 14 दूनी 28 और 5 33। तो ये हो जाएगा आपके पास 336/625। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 14 चौक 56, 6 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336/625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, समझ में आया बात? तो यहां पर आपको मीडियन और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए गए। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब कोई टफ भी नहीं बोल सकते लेकिन इजी भी नहीं है। दोनों प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप काम को कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। एबीसी एक ट्रायंगल में AB बराबर में AC के है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पॉइंट B से, तो टच करता है AC को D पर, इंटरसेक्ट करता है AB को P पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, जिसका नेमिंग है ABC, A B और C। AB बराबर में AC के है, AB बराबर AC के है। एक सर्कल जो है ड्रॉ करते हैं B से, टच थ्रू टचेस AC एट D। ठीक है, AC को टच करता है ये D पर और इंटरसेक्ट करता है AB को एट P पर। बताओ भाई। एक सर्कल जो है हम ड्रॉ करते हैं कहां से? एक सर्कल थ्रू सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेस AC, AC को टच करता है ये इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, अभी कहता है इफ D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है D, मान लो D पर टच करता है इसको, ठीक है, इस तरीके से, और AB को काटता है P पर, AB को काटता है P पर। ठीक है, AP कितना है? 2.5, ये वैल्यू कितनी है? 2.5 है, ये 2.5 है। ठीक है, और AP कितना है आपके पास? 2.5 है, और AB बराबर में AC के है। तो आपको बताना है AB की लेंथ क्या बनेगी। भाई AB की लेंथ बताना है, आप AB की लेंथ बात करो या आप AD की बात करो, यहां पर आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताइए कि अगर आप इसको देखते हैं सर, ये टेंजेंट है, यानी कि जो AD का स्क्वायर होगा, जो AD का स्क्वायर होगा वो AP इंटू में AB होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, देखो जो AD है, क्या आप उसको AC अपॉन में 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां आपने लिख लिया AP, ऐसे लिखो। और जो AB है, भाई AB जो है वो AC के बराबर है,
ये देखो बोला गया ए बी बराबर में ए सी के है, तो क्या मैं ए बी की जगह ए सी लिख सकता हूं? आप बोलेंगे जी सर। ठीक है भाई, एक काम करो, यहां पर ये ए सी स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है, और ये एपी कितना है आपके पास? एपी है 2.5, ये हो गया एसी। तो एसी से एसी काटोगे तो एसी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 10। एसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। और जितनी एसी की वैल्यू है उतनी ही एबी की वैल्यू है, जितनी एसी की वैल्यू है उतनी ही एबी की वैल्यू है। तो आंसर 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। बताइए फटाफट से, क्लियर करो, क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताइए, बताइए भाई, समझ में आई बात? पानी पी लूं यार, 1 घंटा हो गया क्लास को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू 85 है, आर 65 है, एस एंड टी आर द ऑन साइड पी क्यू और पी आर पे हैं, सच दैट एस टी आर 95 डिग्री है और इनका जो रेशियो है वो 9 और 5 की रेशियो में, पी क्यू की वैल्यू 21.6 है, देन द लेंथ ऑफ पीटी। पीटी की लेंथ बतानी भाई आपको, बताओ कैसे करोगे आप इसे? बताओ भाई क्या आंसर होगा? देखो, अगर आप इसमें देखते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू आपके पास 85 डिग्री है, ये एंगल 85 डिग्री है, और आर एंगल कितना है आपके पास? आर एंगल 65 डिग्री है, आर एंगल 65 डिग्री है। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू पर एक पॉइंट एस है और इस पर एक पॉइंट आर है, टी है, सॉरी टी, इस पर एक पॉइंट टी है, ठीक है, पी क्यू एंड पे रिस्पेक्टिवली। एस टी आर जो एंगल है, एस टी आर, ये जो एंगल है एस टी आर, ये एंगल कितना दिया गया है? 95 डिग्री, ये एंगल 95 डिग्री का है, और इनके बीच में जो रेशियो दिया गया है साइड का, जो क्यू एस है, ये आपके पास क्यू आर, यानी कि ये 9 रेशियो में है और ये 5 रेशियो में है, ये 9 रेशियो में, ये 5 रेशियो में। बात समझ में आ रही है? साथ साथ आपको बोला गया जो पी क्यू की लेंथ है, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है पी क्यू की, ये कितनी है? 21.6, ये लेंथ 21.6 है, ठीक है। तो आपको लेंथ बतानी है पीटी की, आपको ये लेंथ निकालनी है जी, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप एक छोटी सी बात बताइए कि जैसे मान लो ये 85 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल 85 डिग्री होगा? ये एंगल 85 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखें, जो ट्रायंगल है, देखो जब भी एंगल का डिस्कशन होता है ना, जो पी टी एस है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। देखो आपको कैसे पता लग रहा है? ये एंगल पी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। 85 डिग्री यहां पर भी है, 85 डिग्री यहां पर भी है, यानी कि आप ये बोलेंगे कि जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, तो एंगल और ये भी बराबर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यस और नो? आप बोलेंगे जी सर। तो छोटे वाले ट्रायंगल में साइड कितनी है? 5, तो इसका मतलब पीटी होगा 5। बड़े वाले ट्रायंगल में साइड कितनी है? 9, तो 9 की वैल्यू बेसिकली क्वेश्चन में आपको 21.6 दी गई है ना। तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 चौक 36, यानी 2.4 टाइम्स। तो अगर 2.4 टाइम्स है तो 5 का भी 2.4 टाइम्स होगा। भाई 5 का 2.4 टाइम्स करोगे तो 5 दूनी 10 और यानी कि 12। तो क्या इसका आंसर 12 होना चाहिए? कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, वेरी वेरी इजी और बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको समझना था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो साइड्स का रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो बड़े वाली साइड 9 है तो बड़ी वाली साइड 21.6 है, मतलब कि 2.4 टाइम्स। छोटी वाली साइड आपके पास 5 है तो मतलब 5 का 2.4 यानी कि 12। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, प्रॉपर्टी जहां पर लगती है वो क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन हो जाता है हमेशा से। ये देखिएगा, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई आर द पॉइंट ऑन एसी और बीसी पर है। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई पॉइंट है एसी और बीसी पर, एसी और बीसी पर। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास डी हो गया और एक पॉइंट आपके पास ई हो गया, और इस तरीके से है कि डीई पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये जो लाइन है डीई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, डीई पैरेलल, एफ इज अ पॉइंट ऑन सीई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घूम रहा है, इस पर एक पॉइंट एफ है सीई पर। ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल टू एई। तो जो डी एफ है, ये जो डी एफ है ये एई के पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, अलग अलग कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखेंगे आपको क्या बोला गया है जी यहां पर। ये कह रहा है कि जो सी एफ है वो 2.5 है, सी एफ 2.5 है और सी पूरा आपके पास कितना है, 6 है। तो अगर ये 6 है तो ये 3.5 बचेगा। तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि जो ई एफ होगा और जो सी एफ होगा 3.5, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, इन दोनों साइड में क्या रेशियो बनेगा, 7:5 का रेशियो बनेगा। 3.5 और 2.5 में 7:5 का रेशियो बनेगा। आपको बोल रहा है बीसी की लेंथ बतानी है, ये पूरी लेंथ निकालनी है आपको यहां से दोस्तों। चलो कैसे करेंगे फटाफट से बताइए। हाँ जी, अब देखो यहां पर आपको सिमिलरिटी का भरपूर मात्रा में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को घुमा पाएंगे, थोड़ा सा बहुत हिला पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर ये दिक्कत परेशानी करेगा आपको। ठीक है जी, है ना। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर अगर ये आपके पास जैसे मान लो ये जो लाइन है ये जो है इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 का रेशियो है, यानी कि ये जो रेशियो है ये 7:5 का रेशियो है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप बात करते हैं तो ये 7:5 की रेशियो है, मतलब अगर आप ये बोलते हैं सर यहां से यहां तक ये 5 यूनिट है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये भी आपके पास 7 बनेगा। भाई अगर ये 7:5 के रेशियो, 5:7 के रेशियो में, तो ये भी 5:7 के रेशियो में बनेगा। यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास 5 और 7 के रेशियो में, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी सेम रेशियो में यहाँ पर डिवाइड होगा। तो आप ये बोलेंगे सर ये पूरी की पूरी जो 5 यूनिट है, ये पूरी की पूरी 5 यूनिट 6 के बराबर है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6/5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5। लेकिन आपको पूरी वैल्यू निकालनी है जी, तो पूरी वैल्यू कितनी है, 12 यूनिट है, तो पूरी वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, तो 12×6 = 72 बटे में 5, तो 14.4, 14 पंजे 70 और 5 चौक 20, यानी कि जो 12 यूनिट बनेगा टोटल यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू बन रही है वो 7 और 5 कितने बन रहा है, 12 यूनिट बन रही है, तो ये 12 यूनिट थी। तो 12 यूनिट की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 14.4। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आई बात, लड़खड़ा रहे हैं कदम। चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। ठीक है, 23 नंबर देखिएगा, ये देखो।
देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एसी 8.4 है, बीसी 14 है, पी इज द पॉइंट ऑन एबी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एसी कितना दिया गया 8.4, बीसी कितना दिया गया 14, पी इज अ पॉइंट ऑन एबी। पी जो है एबी पर एक बिंदु है इस तरीके से कि एबी सच दैट सीपी, जो सीपी है वो 11.2 है, सीपी जो है वो 11.2 है, और एसीपी एंगल जो है एसीपी, ये जो एंगल है एसीपी, ये आपके एंगल बी के बराबर है, ये एंगल बी के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी? आपको बीपी की वैल्यू बतानी चाहिए, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत प्यारा सा कंसेप्ट लगेगा सिमिलरिटी का, ठीक है? नहीं, आप 25 क्वेश्चन कराएंगे आज, 25 क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? मोहम्मद आदिल कह रहे आपने प्रॉपर्टी कब से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है? क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको प्रॉपर्टी वाली क्लास भी देख लेना। 2 क्लासेस हैं, एक सर्कल की और एक ट्रायंगल की, तो उनको कंप्लीट कर लेना और फिर कल हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। आज ये 23वां 22वां क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और कवर करना है, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है सर ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है आपके पास ए सी पी, ठीक है? ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल ए सी पी है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, है ना? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है? ये देखो ए, जो ट्रायंगल ए सी पी होगा वो ट्रायंगल ए बी सी के बराबर सिमिलर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो रिमेनिंग एंगल इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, तो सर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो ये 11.2 है, ये 11.2 है, तो इसी एंगल के सामने ये वैल्यू कितनी है 14। इसी एंगल के सामने सिमिलरिटी लगाने का तरीका पता ना, एंगल के सामने एंगल लगाइए, तो इस एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में ये 11.2 है और इस ट्रायंगल में ये 14 है, ठीक है? अब यहां देखो सर इस ट्रायंगल में ये कितना है आपके पास, इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल में आप ये बोलेंगे सर ये जो एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है? तो ये 11.2 हो गया, है ना? अब देखो इसमें अगर हम बात करेंगे ये वाले एंगल के सामने कितनी है एपी साइड है, तो इस वाले एंगल के सामने साइड कितनी है एपी, एपी, तो इस वाले एंगल से बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है ये 8.4, ये कितना है 8 पॉइंट, तो यहां से एपी निकाल सकते हैं, तो यहां से एपी निकालते हैं भाई, ठीक है? पहले यहां से एपी निकालते हैं। तो सर अगर एपी निकालेंगे तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14, देखो 14 गुणा 6 84 होता था, यानी 0.6 मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 बचेगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 यानी कितना बनेगा 6 पॉइंट, सॉरी ये बनेगा 6.72, 6.72, तो एपी कितना आ गया 6.72 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो एपी की वैल्यू आ गई 6.72, 6.72, ठीक है दोस्तों? इतनी बात क्लियर है? फटाफट से बताइए। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं सर बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, आप देखो इस वाले ट्रायंगल में ये कितना बनेगा 14, ये 14 बनेगा, और इसमें कितना बनेगा 11.2, ये बनेगा 11.2, ठीक है? तो एंगल ए के सामने ये 14 है और एंगल इसके सामने ये 11.2 है, ठीक है? अब ए बी को देखो, अगर आप बात करते हैं सर इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है ए बी, तो ये बन रहा है ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी, और इसके सामने साइड कितनी बन रही है 8.4, कितनी बन रही है 8.4, ठीक है? कितनी बन रही है 8.4 बन रही है, तो यहां से ए बी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो सर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है? पॉइंट से पॉइंट हटाया मैंने यहां से नीचे से, कैलकुलेशन करोगे सर इसको कैंसिल आउट करो 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 6 42, ठीक है? उसका 2 से काटोगे इसको तो 2 8 16, यानी कि 8 से कट गया पूरा का पूरा। अब 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो जो ए बी की वैल्यू है वो आएगी 21/2, 21/2 का मतलब होगा 10.5, तो ये 10.5 आ गया, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी है 10.5 है। तो अगर ये 10.5 है और ये 6.72 है तो इसमें से 6.72 माइनस करो, कितना बनेगा, यहां बनेगा आपके पास 0 यानी कि 8, यहां बनेगा 14 यानी कि 7 और यहां बनेगा 3, तो 3.78 आना चाहिए।
3.78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 बार इसके अंदर जो है सिमिलरिटी का यूज होगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा भाई। 2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। सिमिलरिटी का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि ट्रेंडिंग में है, तो सिमिलरिटी लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 नंबर देखो फटाफट से। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 1 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद फिर सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो भाई जितनी मेहनत हमारी लगती है ना इस तरह की क्लासेस को करने में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठान लिया है, अच्छे तरीके से मेहनत करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, रेगुलर पढ़ोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए और बी। डिस्टेंस बिटवीन इनके सेंटर का 10 दिया गया है। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड की लंबाई बतानी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है क्योंकि आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में है। तो 2 सर्कल बनाइए फटाफट से बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, 2 सर्कल मैंने बना लिए यहाँ पर, और ये कह रहा है कि 2 सर्कल का रेडियस, मान लो एक सर्कल का रेडियस आपके पास 7 है। ठीक है, और दूसरे सर्कल का रेडियस आपके पास कितना है 5। ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ए और बी पे। लेट सपोज कि ये वाला पॉइंट ओ है तो ये वाला पॉइंट ओ डैश होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनके सेंटर का 10 दिया गया, ये पूरा का पूरा 10 दिया गया है, तो आपको ये निकालना है। लेट सपोज कि ये वाला पॉइंट पी हो गया, अगर ये पॉइंट एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स होगा। तो कैलकुलेशन भरी भरी दिख रही है इसके अंदर, क्लियर आपको। ठीक है, मान लो एपी की वैल्यू वाई है, तो अगर ये वाई होगा तो नीचे भी वाई बनेगा। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट के हिसाब से आप बोलेंगे सर ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, पहली इक्वेशन। इसमें आएंगे दूसरे ट्रायंगल में, तो ये सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 बराबर में वाई स्क्वायर प्लस में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि आंसर रूट वगैरह में तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 25 बराबर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 20 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 49 है। 49 डालोगे 149 हो जाएगा, ये 149 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बनेगा 49, और 149 अगर 25 उधर ले जाओगे तो इधर हो जाएगा 20x। ठीक है, और 149 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 124, 124 बचेगा, तो ये जाएगा 124। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 से कैंसिल करोगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 से कैंसिल करोगे 5, तो 31/5 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 31/5। आपको बोला है ए बी बताना है, तो ए बी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा y निकालना पड़ेगा। तो y यहां से निकाल लो, यहां से आसान है भाई, ये वाली इक्वेशन ज्यादा इजी है ना। आपको दिख रहा है सर ये वाली इक्वेशन इजी है, तो इसका काम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ये 49 है। ठीक है, इधर ले आता हूं इसको, है ना, तो ये हमारा 49 है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई कितनी है आपके पास 31, तो 49 हो जाएगा, और 31/5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर, नीचे 5 आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने देखो कितना रुला रखा है, हर जगह 5 दे रहा है, मतलब लास्ट तक उड़ा रहा है क्वेश्चन को। क्या करें, करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 बचेगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, और माइनस 31 कितना हो जाएगा 1, 3 6 और 9 961। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 25 बराबर वाई स्क्वायर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हाँ 5 नहीं 45, 5 बचेगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, माइनस में कैसे आ रहा है 31/5। ठीक है, अच्छा 25 बनेगा, सॉरी ये 25 होगा ना यार, ये 25 बनेगा। 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। 49 माइनस में 300 कितना हो गया आपके पास, ये 1 6 और 9 961 बटे में 25 होगा ये 25। ठीक है, वाई स्क्वायर, तो 25 निम में कितना हो गया 225, 225 का मतलब 5 बचेगा कितना 22, 25 चौक 100, 122, 122 में से 961 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 11 यानी कि 264, 264 बटे में 25 इज इक्वल टू वाई। भाई खतरनाक एकदम, वाई की वैल्यू रूट में निकालनी पड़ेगी। तो रूट में निकालोगे सर ये 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24। ठीक है, 56 आ जाएगा, है ना। 4 पंजे 20, सॉरी 4 छिक 24 और 4 गुणा 6 24, यानी कि 2 डिवाइड बाई 25 की वैल्यू 5, तो वाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको 4 कर दो, ये आंसर आएगा देखो। ठीक है, क्योंकि वाई अगर इतना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, राइट आंसर बनेगा बी।
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, क्या करें, करना पड़ेगा, हम भी ऐसे ही करेंगे, कोई अलग से तिकड़मबाजी तो लगेगी नहीं। ठीक है, तो आपको पता है y की वैल्यू अगर इतनी है तो 2y की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√66/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों से, ये 2020 में 5 मार्च का क्वेश्चन है, एक बार देखो फटाफट से। ठीक है, चलो चलो ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, आपके कमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका मिड पॉइंट है बिल्कुल एकदम। ठीक है, E लाई ऑन AC, E जो है वो AC पर है कोई बिंदु, इसमें कह रहा है कि जो CE है वो 1/3 है BE के। CE, D इज द मिड पॉइंट ऑन BC। ठीक है, और E लाइन ऑन AC, AC पे लाई करता है। CE इज 1/3 ऑफ AC। CE जो है वो AC का 1/3 है। 1/3 का मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 3 है ना, तो इसको 2 मान लिया मैंने। अब ये कहता है कि जो BE एंड AD, BE और AD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं G पर, ये G पॉइंट पर कट करते हैं। ठीक है, तो आपको AG से लेकर और GD का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो भाई ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ऐसे क्वेश्चंस की फिगर कई बार आपको दिखाई देगी, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से जैसे आपको दिख रहा है कि सर, अगर मैं यहां से जैसे आपको दिख रहा है कि सर ये GE है, अगर मैं GE के पैरेलल एक लाइन डाल देता हूं, यहां पर ये पैरेलल लाइन डाल दी मैंने, जिसको मैंने बोला O मोल, मैंने O पॉइंट बोला, DO। ठीक है, इसको मैंने DO पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे सर अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये दिख रहा है मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब ये इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, ये इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, मतलब अगर ये 1 रेशियो है तो ये भी 1 रेशियो होगा। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 रेशियो, ये भी 1, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन ये जो है ये 1 और किसकी रेशियो में, 2 की रेशियो में। अब अगर आप ये देखते हैं सर, ये जो ट्रायंगल है आपके पास CD, देखो CE, ये लाइन पैरेलल है ना, ठीक है, हाँ ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इस ट्रायंगल COD, ठीक है, COD, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये 1:1 की रेशियो में डिवाइड है, तो ये भी 1:1 की रेशियो में डिवाइड होगा। तो या तो एक काम करो, इसको अगर 2 बना लो आप, अगर मैं इसको 2 बनाता हूं तो इसको भी 2 बना लेते हैं। तो इसको 2 बनाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा 1 पार्ट था ना, इसको आप 2 लिख लीजिए, जिसके हिसाब से ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 बनाया, जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 4। समझ में आया? देखो अभी भी वही सेम कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा 1 था तो मैंने इसको 2 बनाया, अगर मैंने इसको 2 बनाया तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 2:2 में डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो है ना आपके पास ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो मतलब अगर ये 4 रेशियो तो ये भी 4 रेशियो होगा। ठीक है, ये 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो होगा। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो AG से लेकर GD का रेशियो होगा, AG से लेकर GD का रेशियो कितना बनेगा, 4:1। समझ में आई बात? 4:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू को मेंटेन करना था। अगर मैं इसको 1:1 लेता तो मुझे हाफ हाफ करना पड़ता, अगर मुझे हाफ करना पड़ेगा तो बात वही है। इसीलिए मैंने क्या करा, इसको जो 1 रेस था इसको मैंने 2 बनाया, अगर मैंने इसको 2 बनाया तो इसका मतलब क्या है, इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है आपस में, तो ये 4 है तो ये 1 है, तो 4 और अनुपात 1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार दिल बना के भेज दो सभी भाई फटाफट से। चलो, तो लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और आज के सेशन के अंदर मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं,
और सेशन को शेयर कर देना और क्लास कंप्लीट करने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया है। कल हम लोग जो है कल या परसों के अंदर, क्योंकि एक क्लास को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो नेक्स्ट सेशन तक आप इस क्लास की नोट्स बना लेना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी रही। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन है तो आपको कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे और उस हिसाब से क्लासेस आपको मिलेगी। चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।